पहले टाउनशिप का एड्रेस देखे हैं, पहले देखे हैं जरा। 15 साल मैंने नुक्कर पे ना अड्डा लगाया पूरे। आपके पास भी रेडी है? रेडी नहीं मिली। अच्छा, आपको ये कहा गया था कि रेडी मिलेगी? कहा गया था कि यहाँ पे होगा लेकिन नहीं हुआ। सबसे पहले फाइल मैंने जमा करवाई, सर जी लड़े नहीं, पैसे वगैरह भी लिए किसी? फाइलें जमा करवाई है, सारा कुछ किया। तकसीम हो गई है, इस नंबर टोकन है, लेकिन हमारी सियासत चमकी है। तो 100+ लोग थे जो यहाँ पुराने लगाने वाले थे रेडियाँ और मुख्तलिफ तरह के ठेले। तो जबकि गवर्नमेंट की तरफ से सीएम साहब की जो रेडियाँ दी गई तो उसमें ये जगह जो हमने आइडेंटिफाई की थी, जिसकी जो ऐसी जगह जो आने जाने वालों को हर्डल नहीं क्रिएट करती थी, तो उसमें हमारी फिर 38 के करीब रेडियाँ एडजस्ट हुई थी। नाज़रीन, मीडिया 92 के साथ मैं हूं जना बुखारी। नाज़रीन, पहले भी इसी जगह पे मैं प्रोग्राम कर चुकी हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ टाउनशिप बाज़ार बोर्ड वाला चौक में, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो मरियम नवाज़ की जानिब से रेडियाँ दी गई हैं लोगों को, उसके ऊपर एक प्रोग्राम मैंने किया था और लोगों का बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिव्यू था। और नाज़रीन, मॉडल रेडी बाज़ार के जो इंचार्ज हैं मुदस्सिर मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे पहले भी मैंने इंटरव्यू लिया है, इनको मैं लेके आज बाज़ार में खुद आ गई और जानते हैं कि आखिर रेडी वाले क्या कहते हैं और ये क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ तशरीफ़ लेके आए हैं। मुझे ये बताइएगा कि आप यहाँ पे आते जाते रहते हैं? जी बिल्कुल, हमारे जितने भी MCL की तरफ से CM साहबा के विजन पे बाज़ार लगे हुए हैं, उन सब का फॉलोअप करना होता है, उनके SOPs को चेक करना होता है, तो हमारा हर जगह पे चक्कर रहता है। ठीक है, तो ये बताइएगा सर, आपको भी पता चला होगा कि यहाँ पे क्या इशू था, मैंने भी आपसे डिस्कशन की, तो आप उस सारे मामले को किस तरह से देखते हैं? मैंने शायद आपको अपने ऑफिस में पूछा था, बताया था कि यहाँ पे को 100+ लोग थे जो यहाँ पुराने लगाने वाले थे रेडियाँ और मुख्तलिफ तरह के ठेले। तो जबकि गवर्नमेंट की तरफ से CM साहबा की जो रेडियाँ दी गई तो उसमें ये जगह जो हमने आइडेंटिफाई की थी, जिसकी जो ऐसी जगह जो आने जाने वालों को हर्डल नहीं क्रिएट करती थी, तो उसमें हमारी फिर 38 के करीब रेडियाँ एडजस्ट हुई थी। तो हमने उन लोगों से फिर उनके दरमियान से जो क्राइटेरिया के मुताबिक पूरे उतरते थे उन लोगों को प्रोवाइड कर दिए, और कुछ लोग रह गए, कुछ क्या काफ़ी ज़्यादा रह गए। तो जाहिर है फिर वो लोग इस बात को तो इतराज़ किसी को हो सकता है कि भी उसको मिल गई मुझे नहीं मिल गई, तो ऐसा कोई ख़ास हो, इसके अलावा कोई रीज़न तो नहीं थी। सर, जो आपके ऊपर इल्ज़ामात हैं उनकी तरदीद कैसे करेंगे आप? इल्ज़ामात हम अवाम में खड़े हुए हैं, आप अवाम से पूछें इसका हमने क्या अपने आप को जस्टिफाई करना है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ये CM साहबा ने फ्री ऑफ कॉस्ट रेडियाँ दी हैं लोगों को, पूरे लाहौर में दी हैं, और ये आगे लोगों को भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही प्रोवाइड की गई हैं। ठीक है, तो सर एक दफ़ा फिर दोबारा से मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि तरीक़ाकार क्या है, आप किसी को रेडी देनी है तो उसमें क्या क्या आपने जो है वो चीज़ें देखनी है? हमने ना इसके जो अप्रूव्ड एक SOPs बने हुए हैं, मुकामी बंदा होना चाहिए जिस इलाके में बाज़ार लगा हुआ है, उसके बाद उसका देखा जाता है कि क्या वो कितने अरसे से लगा रहा है, उसके बाद उसके 2 गारंटर होते हैं। नहीं पहले ही थे, शुरू से ऐसे ही हैं। यहाँ पे काफ़ी आउट ऑफ सिटी से जो है उनको भी रेडियाँ दी गई? नहीं, वो फिर उनको ये डिपेंड करता है ना, जो हमारे मुकामी लोग होते हैं जो इधर के पॉलिटिकल होते हैं, वो आइडेंटिफाई करते हैं ये बंदा 20-30 साल से लगा रहा है, शिफ्ट भी इधर हुआ है, घर भी इधर है, लेकिन उसका एड्रेस नहीं है यहाँ का। तो ऐसा ऐसा उस चीज़ को अब हमने थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट कर दिया है उन रूल्स को, कि अब हम जो नेक्स्ट जो भी करेंगे वो हम उन्हीं लोगों को ही देंगे जो मुकामी लोगों का एड्रेस होगा। सर, ये जो यहाँ पे एक ये भी बहुत बड़ा इशू है कि किराए पे रेडियाँ दी गई हैं, इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये किराए पे ऐसे नहीं होता। ये कुछ रीज़न इनकी जो एक रियलिटी है कि लोग जो मंडी जाते हैं तो पीछे किसी न किसी को टेम्परेरी खड़ा करके जाते हैं, ताकि वो ज़ाहिर है मंडी हर बंदे डेली बेसिस पे, ये ऐसा सामान है सब्ज़ी फ्रूट के, ये डेली बेसिस पे आना है। ये नहीं हो सकता कि एक हफ्ते का ले आए तो हफ्ता चल गया। लोग ऐसे क्यों कहते हैं कि हम तो किराया देते हैं? नहीं, लोग हम खड़े हुए हैं, कुछ अगर शिकायत या कोई SOP की अच्छी को खिलाफवर्जी होती है हम उनको ख़त्म कैंसिल कर देते हैं, हम फर्दर नए लोगों को जो पेंडिंग चल रहे होते हैं उनको दे देते हैं। इस सारे मामले में, रेडियाँ देने के मामले में, क्या इलाके का जो MNA या MP है उसका कोई रोल है बीच में, या वो बिल्कुल साइड पे होता है? नहीं, रोल इस सेंस में है कि ये सारे है ही गवर्नमेंट की है, वो भी लोग गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, पार्ट हैं। मुकामी लोगों को इनकी तरजीह, उनकी वेरिफिकेशन के लिए हम उनको ले लेते होते हैं क्या है कि ये बंदे वाकई इधर लगा रहे थे, क्योंकि हम हमारे गवाही के तौर पे ऑफिस में आके हमें कोई बंदा कह दे जी मैं 2-3 साल बैठा हूँ, तो वो हम उनको वेरीफाई करते हैं, लोकल मुकामी पॉलिटिकल लोगों से कर लेते हैं वेरीफाई। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पे जो है आवाम भी मौजूद है, आवाम से भी थोड़ी बातचीत करते हैं और फिर दोबारा से मुदस्सिर साहब की तरफ आएंगे, उनसे भी सवाल जवाब करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। यहीं पे रहते हैं आप? जी मैं यहीं पर रहता हूँ। आपकी भी रेडी है? जी मेरी रेडी नहीं है, लेकिन मैं बाज़ार की इंतज़ामिया में शामिल हूँ। हाँ, इंतज़ामिया में क्या आपका? ये हमारी जो मार्केट यूनियन अंजुमन ताजरान टाउनशिप मेन बाज़ार की है, उसमें मैं नायब सदर हूँ। अच्छा, आपके सामने तो फिर ये इशू आया होगा जो यहाँ पे अक्सर होता है, कैसे देखते हैं आप इसको? ये मैं जहाँ तक देखता हूँ, और हम बाकायदा तौर पर गवर्नमेंट के इस एक्ट को अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने, आपकी शायद इससे पहले यहाँ पर आना नहीं हुआ, जब यहाँ पर एक आम बाज़ार हुआ करता था, यहाँ से पैदल निकलना भी दुश्वार था। गवर्नमेंट ने
मोहतरमा मरियम नवाज़ साहब के विज़न के मुताबिक और MOR साहब ने और हमारे साहब ने मुदस्सर साहब वगैरह ने सारों ने उस फार्मूले को चलाते हुए माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया है। और यहाँ पर 38 जो ये कार्ड्स हैं ये यहाँ पर दी हैं और ये तमाम लोगों को मिली हैं। इसमें कोई ऐसा बंदा नहीं है। ये शख्स खड़ा है आपके साथ, इसके वालिद साहब भी यहाँ। अस्सलाम वालेकुम जी। सन 67 से हम यहाँ पर हैं जी। हम पहले समोसे जलेबी बेचते थे और हमारी वालदा को हर वक्त ऑक्सीजन लगी रहती है। गली के अंदर मेरी रिहाइश है, हर वक्त ऑक्सीजन लगी रहती है। जिना हॉस्पिटल में वालदा को लेकर जाना लेकर आना, मैं अकेला वाहिद हूँ। ये एक लड़का अपने साथ एडजस्ट करा हुआ है, वो सुबह के टाइम मेरे साथ खड़ा होता है, सब्ज़ी जोड़ता है, हर चीज़ करता है। मैं कभी वालदा बीमार, कभी घर जा रहा हूँ, कभी आ रहा हूँ। पहले वालिद साहब के गुर्दे वाश होते थे, उनको लेकर आता था, लेकर जाता था। ये CM मरियम नवाज़ साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं और ये हमारे अजमल हाशमी साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें ये रेडी दी है। तो हम तो जितना शुक्र अदा करें इतना कम है। और मुदस्सर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। ये बताइएगा कि अजमल हाशमी साहब जिनका आपने भी नाम लिया, उन पे भी काफ़ी इल्ज़ामात हैं, तो वो किस टाइप के बंदे हैं? मेरे पे एक रुपया भी उनके ऊपर हराम है। उन्होंने किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया। उन्होंने रात दिन की मेहनत के साथ जो ये रेडियाँ हम लोगों तक पहुँचाई हैं और 1 रुपया नहीं हम लोगों से लिया। जितने लोगों को रेडियाँ दी हैं बेलौस दी हैं, कोई पैसा नहीं किसी के। और रात दिन मेहनत उन्होंने की है अजमल हाशमी साहब ने। उन्होंने हमें रोज़गार दिया। मरियम नवाज़ साहबा जो CM है हमारी, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। शबाज़ अली खोकर साहब, इनका शुक्रिया अदा करते हैं। अता तारड़ साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और अपने CM साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें रोज़गार दिया। मुदस्सर साहब का, अवैध साहब का बेहद शुक्रगुजार हूँ। ये जब भी आए हैं इन्होंने हमें यहाँ पे पाया है। किराए वाला कोई इशू नहीं है। मैं मुदस्सर साहब से गुजारिश करूँगा कि यहाँ पे एक बंदा हम नाम देंगे जिससे मैं नहीं हूँ, हमारा वो बंदा यहाँ पे खड़ा हो रेडी पे। अकेला आदमी 16-17 घंटे ड्यूटी नहीं दे सकता, ठीक है। और इसके अलावा ये यहाँ पे वही साहब आते हैं हमारे, जो रेडियो चेक करते हैं, सब दुकानों ताउन करते हैं। वहीद कौन है? यहाँ पे वो इंचार्ज है रेडियो की सफाई के, जो व्हील में हवा पूरी होनी चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पे और भी जो है लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। मैं आपको यहाँ का अपना टाउनशिप का जो है आपके पास रेडी? ID कार्ड जी मेरे पास रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले भी रेडी लगती थी, अभी लगती थी, आगे रेडी लगी हुई है। इससे पहले मेरे साथ क्या था, हम लोगों के साथ ये ऐसा था, LDA वाले आ गए, कॉर्पोरेशन वाले आ गए। और अगर आप 1 साल पहले इस बाज़ार के अंदर आते हैं तो मैं ये कहता हूँ बाइक गुजरना भी मुश्किल थी यहाँ पे, ठीक है। अब हुआ ये है कि रेडी वाले और जो अड्डे लगे हुए थे यहाँ पे, कब्ज़ा ग्रुप था, वो तकरीबन कोई 500 के करीब था। अब रेडियाँ हैं टोटल 38, ठीक है। जिन्हें नहीं मिली उन्हें मसले हैं कि हमें रेडी मिलनी चाहिए, हमें ये है। आपको मिल रही रेडी? जी, और ये रेडी ऐसे नहीं मिली। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह ये कुरंदाजी हुई है। कुरंदाजी के अंदर हमें मिली है रेडी, ठीक है। वो कुरंदाजी का सारा रिकॉर्ड, वीडियो रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। यहाँ पे लोगों से बातचीत की है। मैं चाह रही हूँ कि मैं कुछ रेडी वालों से भी बात करूँ। टाउनशिप की जो है ना वो मांगिएगा कि टाउनशिप का वो होना चाहिए, ठीक है ना जी। क्या कहना चाह रहे हैं? ये पहले टाउनशिप का एड्रेस देखें, आप पहले देखें ज़रा। 15 साल मैंने नुकर पे ना अड्डा लगाया पूरे। आपके पास भी रेडी है? रेडी नहीं मिली। मेरा 21 नंबर टोकन है। नुकर पे कोई यहाँ से बंदा कह दे मैं 15 साल से वहाँ मछली का काम करता रहा हूँ, मैं बेरोज़गार हो गया, उस वक्त तक आज तक मुझे कोई साबित कर देगा मुझे रेडी मिली है। 15 साल अड्डा लगाया है, 22 साल मुझे इधर लाहौर में आया हूँ, मेरे बच्चे इधर जमे पले सारा कुछ हुआ, लेकिन मुझे यहाँ पे रेडी नहीं मिली। अगर रेडी लगाते हैं तो उठा के ले जाते हैं LDA वाले। हम जाएं तो जाएं कहाँ? आप ये कर दें कि हमें कम से कम कहीं पे बिठा दें, हमें किसी से नहीं मसला, किसी से भी नहीं मसला। हमें अपना रोज़गार चाहिए। ये बंदा खड़ा हुआ है, इससे पूछो, ये यहाँ का रहायशी है, इससे पूछ लो मिला है, इससे पूछ लो इससे कुछ मिला है। हमें किसी से बिल्कुल इख्तलाफ नहीं है। मैं इधर का रहायशी टाउनशिप का, ठीक है। पहली बात है यहाँ पे सियासत हुई है, रेडियाँ नहीं तकसीम हुई। मैं सीधी स्ट्रेट बात कर रहा हूँ, मुझे किसी का डर खौफ नहीं है। भावे कोई MN खलोता, कोई MP खलोता, बात सीधी है। जिसका राइट था उसको चीज़ नहीं मिली। वजह जो यहाँ पे सालों से बैठा उसको चीज़ क्यों नहीं मिली? 1 सेकंड भाई, हाँ जी 1 सेकंड वेट करें। आप यहाँ पे जितने भी हैं ना, उनके ID कार्ड चेक करें, वो कहाँ के रहने वाले, ठीक है। उनको रेंट कौन ले रहा है, उनका क्या निज़ाम जा रहा है, कुरान पे हाथ रखे उन पे, ठीक है। ऐसी कौन सी बात है? अजमल हाशमी साहब को मैंने रिक्वेस्ट की, मैं यहाँ का 6 ब्लॉक का रहायशी हूँ, हम तकरीबन 60 ईयर से हम रह रहे हैं। हमने रिक्वेस्ट किया, हमें घुमाया गया, वहाँ जाए अंडरग्राउंड सब कुछ पहले सब कुछ तय हो गया था। मैं स्ट्रेट मुँह पे बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगर प्रूफ चाहिए होगा प्रूफ भी मिल जाएगा। बात ये नहीं है, बात है जो राइट है वो राइट है। यहाँ पर किसी को भी जो हकदार है, जो राइट था
उसको उसका हक मिला ही नहीं है। क्यों? वजह यहाँ पे जो यहाँ के रहने वाले थे, जो हकदार थे, जो मेरी तरह जैसे जॉबलेस हैं या कोई इस तरह का मसला है, उनका राइट बनता था। अच्छा, आपको ये कहा गया था कि रेडी मिलेगी? कहा गया था कि यहाँ पे होगा, लेकिन नहीं हुआ। इंतजार किया हमने, हमें घुमाया गया, वहाँ जाएं, यूं करें, वो करें, वो करें। वजह 4-5 रेडी उठवाई, इंतजार किया, पहले जमा पैसे वगैरह भी लिए किसी? पहले जमा करवाइए, सारा कुछ किया। तकसीम हो गई है। 20 नंबर टोकन है, लेकिन हमारी सियासत चमकी है, सियासत चमकी है, सियासत सही है, सियासत चमकी है, सबको कैसे मिलेगी? ठीक है, सियासत चमकी है और कुछ नहीं है। मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे जितने लोग बड़े बड़े माशा मौत पर बात कर रहे हैं, ये रेडियो वाले लगते हैं, रेडियो की हैसियत वाले रखते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि लोग जो है वो आपस में यहाँ पे जो है वो लड़ना शुरू हो गए हैं और यहाँ पे नंबर टोकन सबसे पहले मैंने जमा कराया। सर जी लड़े नहीं। नाज़रीन, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि लोग जो है वो आपस में ही लड़ना शुरू हो गए हैं और यहाँ पे जो है मुदस्सिर साहब भी मौजूद है, लेकिन सूरत हाल जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रही और लोग आपस में जो है वो उलझ रहे हैं। इस वक्त सर क्या समझते हैं, इस सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं? अच्छा, ये इशू ये है कि ये जो बंदा भी बात कर रहा था वो पहले तो बात इधर का रहने वाला नहीं और ख़ुद वो रेडी बान भी नहीं है। जस्ट वो लोगों को शौक होता है कि चलिए मीडिया के सामने बातें कर लें, कोई ऐसी बात यहाँ करें। पे एक बंदा जो था वो यहाँ का रिहायशी था। मैं बताता हूँ, मैंने आपको सबसे पहले यही बताया था कि यहाँ 100+ लोग थे जो अड्डे लगा रहे थे, मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल लगा रहे थे। जब गवर्नमेंट की डायरेक्शन आई तो हमने अगर वही मैस क्रिएट ही करना था गवर्नमेंट ने, तो पहले वो ख़त्म करने का क्या फ़ायदा हुआ। हर जगह जिस जगह दिल किसी करता था वहाँ बैठ जाता, वहाँ रेडी हर 100 के 100 बंदे को 200 बंदे को हम रेडी ही दोबारा इसी जगह काम छोड़ी जगह पे लगवा देते, तो वैसे वही रहना था। हमने इसको मुनज़्ज़म किया। आप देखिए पूरा बाजार जाके एक साइड पे लगा है, आने वाला ख़रीदार आता है, बाइक खड़ी करता है, कोई गाड़ी खड़ी करता है, वो चीज़ की ख़रीदारी करता है, ले जाता है। अब हम बिल्कुल भी गवर्नमेंट या हम इस चीज़ को अलाउ नहीं करेंगे कि उसी तरह दोबारा मैच क्रिएट हो जाए। अब जो लोग रह गए हैं, अब उनके लिए देखिए वो और जगह भी है, हमारे बाज़ार हैं और बिज़नेस भी कर सकते हैं। कुछ कैटेगराइज भी किया गया कि इनके इसके ऊपर सब्ज़ी फ्रूट का काम होगा, ठीक है। अब कोई मछली बेच रहा है, कोई चिकन बेच रहा है, ज़ाहिर है ये चीज़ें दुकानों में ज़्यादा अच्छी लगती हैं, इस तरह मुनासिब नहीं होता। तो कोई ऐसा इशू नहीं, बहुत सारे लोग इस हैं। चीज़ का हल आपको क्या नज़र आ रहा है कि जिस तरह से यहाँ पे जो है दिन कोई ना कोई इशू बन जाता है, लोग आपस में भी लड़ते हैं जैसा अभी हुआ है, इस चीज़ का हल क्या है? नहीं, हल हमने जो गवर्नमेंट ने लगवा दी हल यही है बस। इसके अलावा देखें बहुत सारे और भी काम करने को हैं, दुकानें हैं। जो लोग कह रहे हैं यहाँ पे कि हम यहाँ पे पहले भी लगाते थे, अब हमें लगाने नहीं दी जाती, तो इसका हल क्या? मैं यही तो बताने लगा ना, जो इंक्रोचमेंट की हुई थी ना, इंक्रोचमेंट थी, सड़क के ऊपर बैठे हुए थे। अब ये कोई बंदा 10 साल बैठ के सड़क के ऊपर अब क्लेम करे कि गवर्नमेंट मुझे दुकान दे, मुझे फलान दे, तो वो तो उसका स्टार्ट ही गलत था। कोई गवर्नमेंट उसको अलाउ तो नहीं किया था, तब भी ऑपरेशन होते थे, तब भी चीज़ें ये एक्शन होते थे। तो ये है कि ये इनका कोई ऐसा क्लेम नहीं है कि ये कहें कि हम 10-20 साल 30 साल से पहले भी लोगों को करना क्या चाहिए? इनको चाहिए अल्टरनेट इसका सोर्स देखें, कुछ दुकानों में शिफ्ट हों। बहुत सारी दुनिया देखो, अभी भी मार्केटें हैं, ये जो लोगों के पैदल चलने के रास्ते हैं, गाड़ियों के रास्ते हैं, ये हम बंद नहीं करवा सकते ना। ठीक है नाज़रीन, आप लोगों ने पूरा प्रोग्राम देखा है, मुदस्सिर साहब की बातें भी सुनी और यहाँ पे जो आवाम थी उनकी बातें भी सुनी। आप लोग इस बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।